बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, मुर्ग चने का सालन तो आपने बहुत दफ़ा बनाया भी होगा, खाया भी होगा, लेकिन आज आपको स्पेशल मसालों के साथ वो मुर्ग चने का सालन दूंगी जो बड़े बड़े होटलों पे सर्व किया जाता है, जिसकी ग्रेवी में एक बड़ा स्पेशल टेस्ट होता है जो कि आपको बहुत मज़े का लगता है और आप बड़े महंगे दामों जाके बड़े बड़े मशहूर रेस्टोरेंट से ये सालन खाते हैं। तो आज आपको घर पर ही ये सालन टेस्टी और ज़बरदस्त बनाने का तरीका बताऊँगी। सबसे पहले 1.5 पाव चने जो हैं वो मैंने 4 घंटे भिगो के रखे, फिर इनको 20 मिनट तक प्रेशर कुक किया तो देखेंगे इतने गल गए हैं कि बिल्कुल हाथ के मामूली दबाव से बिल्कुल जो है ये नरम हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पैन में ले लिया जी एक बड़ा जो पकाने वाला चम्मच है ऑयल का, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद लौंग इसके अंदर आपने डालने हैं, 1 स्टिक दालचीनी की, 1 अदद तेज़ पत्ता इसमें ऐड करेंगे और बेहतरीन खुशबू के लिए 2 से 3 हरी इलायचियाँ तोड़ के इसके अंदर डाल दें। हल्के से ये मसाले जब गर्म हो ऑयल के अंदर तो साथ ही हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक तराशे हुए प्याज और मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको जो है हम फ्राई करेंगे ताकि मॉइस्चर प्याज का खुश्क हो जाए, अच्छे से ब्राउन हो जाए। जिस हम कौरमे के लिए अच्छे ब्राउन करते हैं ना प्याज, इसी तरह आपने अच्छा ब्राउन करना है प्याज को। और जब इस तरह से ब्राउन कलर आ जाए तो इसमें चिकन को ऐड कर देना है और चिकन को जो है इस प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे। आधा किलो ये चिकन है, 1.5 पाव चने, आधा किलो चिकन, बड़े पीसेस करवाए हुए हैं। 2-3 मिनट इस प्याज के साथ फ्राई करके इसका कलर चेंज करें। जब पिंक से इस तरह बादामी हो जाए ना चिकन, 2 से 3 मिनट के अंदर। यहाँ आपने फ्लेम लो नहीं करना, ना बहुत तेज़ करना है, ताकि ना तो चिकन जले और ना ही जो है पानी छोड़ दे अपना। अब जो कलर चेंज हो जाए तो 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के उसके साथ फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर है वो आ जाए और कच्चापन जो है लहसुन का वो चला जाए। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद जो है हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो पहले 2-3 टेबलस्पून इसमें पानी का डालें ताकि ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाए, एकदम मसाले जल ना जाए। फिर आधा टीस्पून हल्दी डालें, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक का जो खुश्क धनिया का पाउडर है, ज़रा खुले हाथ से अपने डालना है, तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है वो अपने डाल देना है इसमें। और साथ में ऐड करेंगे मेरा फेवरेट भुने ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च बेहतरीन कलर के लिए। ये कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये तीखी नहीं होती है, इसमें कोई तीखापन नहीं होता, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है ग्रेवीज़ का। इससे ना रेस्टोरेंट के खानों में तो ये लाजमी शामिल की जाती है। अब ये 2-3 मिनट तक इन पाउडर मसालों को भूनेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन चला जाए और जो है ऑयल अलग हो जाए। ये देखें इस तरह ऑयल सेपरेट होने लगे तो 2 टमाटर का पेस्ट इसमें अपने ऐड कर देना। टमाटो पेस्ट से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है मुर्ग चने की। तो अगर आप पेस्ट नहीं बना रहे तो फिर छिलका उतार लें टमाटर का तेज़ छुरी से और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, तो 2-3 मिनट भूनने में भी इसी तरह ग्रेवी बन जाएगी। अब जब टमाटर भुन गया हुआ है अच्छे तरीके से तो हमने गलाना है चिकन को। तो हम इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी और 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर देंगे इसको लो फ्लेम पे, ताकि चिकन अच्छा सा टेंडर हो जाए और पानी जो है वो खुश्क हो जाए। पानी देखें बहुत कम रह गया और चिकन गल गया, तो हमने इसके अंदर चने ऐड कर दिए हैं। 1 से 2 मिनट तक जो है इन चनों को फ्राई करना है। फिर इसमें जो है ना 1 कप पानी का डाल के अपने कवर करना है। मैं आपको पानी डालते हुए नहीं दिखा सकी हूँ कैमरे की स्टक होने की वजह से। 1 कप पानी डाल के लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर है ना चिकन की, यखनी का, चनों का, वो सारा इसके अंदर आ जाएंगे। देखिए 10 मिनट तक ये पक चुका हुआ है बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब इसके अंदर ऐड करना है एंड पे आपने 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और ये देखिए सिमर कर रहा है, हल्का हल्का ये पक रहा है। ये 2 मिनट तक मज़ीद इसको पका लेंगे ताकि इन दोनों मसालों का जो फ्लेवर है वो भी आ जाए। तो बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार होगी। चिकन की कंडीशन देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है और इसी तरीके से ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त है। ग्रेवी को कितना पतला गाढ़ा रखना है आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन दरमियानी सी गाढ़ी बस होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये पूरियों, पराठों, नान के साथ नाश्ते में लें या दोपहर के खाने में, दोनों तरफ बहुत अच्छी लगती है। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी।